हॉरोस्कोपिक हीलिंग, अपनी कुंडली द्वारा अपना और अपनों का उपचार इलाज, क्या ये संभव है? यही है हमारे आज के वीडियो का विषय। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि अपने हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली की मदद से हम कैसे अपना और अपनों का इलाज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे। दूसरा, हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। ये भी एक उपचार की रीत है जिसमें कोई दवाई नहीं होती है। समझ लो कि ये एनर्जी की ट्रीटमेंट है, ऊर्जा की ट्रीटमेंट है। कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा, ये साइंस का शब्द है जो मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा उसका उपयोग और प्रयोग होता है। दोस्तों, हमारे आसपास पूरे संसार में ऊर्जा फैली हुई है। पूरे संसार में सही और गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों ऊर्जा आपके आसपास फैली हुई है। आपके सही कर्म, आपकी सही सोच, आपका सही अभिगम आपको पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि शुभ ऊर्जा से भर देता है। आपकी नकारात्मक सोच, आपका नेगेटिव एटीट्यूड आपको नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से भर देता है। पूरे संसार की यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है जो कॉस्मिक एनर्जी के नाम से जानी पहचानी जाती है। शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ। इसी विषय से आज हम आपके हॉरोस्कोप की मदद से आपका और आपके अपनों का उपचार कैसे किया जाता है ये देखेंगे। दोस्तों, ये एक कुंडली है। इस कुंडली में 9 ग्रह है, 12 राशियाँ है और उन पे 27 नक्षत्रों का असर है। मतलब कि पूरी कुंडली 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से बनती है और पूरे विश्व के अवकाश में, पूरे ब्रह्मांड के अवकाश में यही 12 राशियों का, 9 ग्रहों का, 27 नक्षत्रों का असर शुभ ऊर्जा के साथ शुभ होता है, अशुभ ऊर्जा के साथ अशुभ होता है। आपकी बीमारी अशुभ ऊर्जा से पैदा होती है, उसका इलाज शुभ ऊर्जा से किया जाता है और ये शुभ ऊर्जा आप संसार से, ब्रह्मांड से अपने आप में संचित कर सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। ये आपकी कुंडली का पहला स्थान, किसी भी कुंडली का ये पहला स्थान है। इसमें ये जो अंक है ये राशि का है। यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे 2, 3, 4 से लेकर 12 तक के अंक यहाँ पे हो सकती है। आपके जन्म के समय जो राशि उदित हुई होती है उस राशि का यहाँ पे अंक होता है। इस कुंडली में मेष राशि उदित थी तो यहाँ पे एक अंक है क्योंकि एक अंक मेष राशि का है। मान लो कि आपकी जन्म की राशि मेष है, चंद्र की नहीं, जन्म की। नाम राशि और जन्म राशि अलग होती है। ये आपकी जन्म की राशि है, ये मेष राशि है। समझो कि आपको कोई बीमारी है, आप उसका इलाज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ये पहला स्थान आपकी जीवन शक्ति का स्थान है, आपके आरोग्य के बल का स्थान है, आपके आयुष्य के बल का स्थान है। ये छठा स्थान, ये आपके रोग का स्थान है और ये 8वां स्थान, ये आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का स्थान है। इनमें सबसे अधिक महत्व का स्थान ये है जो आपकी जीवन शक्ति, आपका आरोग्य बल, आपका आयुष्य बल तय करता है। आपको जब भी कोई बीमारी हो और अपने आप, अपने ही हॉरोस्कोप की मदद से अपने आप का इलाज करना हो तो क्या करना है? सबसे पहले ये एक अंक, ये राशि का अंक है, ये मेष राशि का अंक है और इसका मालिक, मेष राशि का स्वामी मंगल है। आपको मंगल के जाप करने हैं। ओम मंगलाय नमः। यहाँ पे अगर
2 नंबर की वृषभ राशि हो तो उसका स्वामी है शुक्र, तो आपको शुक्र के जाप करने हैं। तीसरी हो मिथुन तो उसका स्वामी है बुध, तो आपको बुध के जाप करने हैं। यहाँ पे मेष है तो हम मंगल के जाप पे सोचकर आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले 12 स्थान का ये पहला स्थान जो आपके जन्म का स्थान है उसके जाप करने हैं, 9 जाप, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको ओम मंगलाय नमः के 9 जाप करने हैं। उन 9 जापों के दरमियान आपको यही सोचना है कि मेरी जीवन शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, मेरा स्वास्थ्य, मेरी सेहत, मेरी तंदुरुस्ती निरंतर बढ़ती जा रही है, मैं निरंतर शुद्ध, शुभ, स्वस्थ, तंदुरुस्त बनता जा रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूर हो रही है, ये बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप बीमार शब्द का यूज़ करेंगे, बीमार शब्द का उपयोग करेंगे तो आपके दिमाग पर, आपके सुसुप्त मन पर बीमार शब्द का ही प्रभाव पड़ेगा और बीमारी घटने के बदले बढ़ेगी। आपको स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना है। तो ये हमेशा याद रखिए, मैं शुभ हूँ, शुद्ध हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ये सोचिए। इसी स्थान में आप 9 जाप कीजिए। ये दूसरा स्थान, इस स्थान में भी आपको 9 जाप करने हैं, लेकिन क्या सोचकर करने हैं? ये आर्थिक समृद्धि का स्थान है। यहाँ पे आपको आर्थिक समृद्धि नहीं, आरोग्य की समृद्धि, अपनी सेहत की समृद्धि के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे मेरी सेहत दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल और भी समृद्ध होती जा रही है, यही आपको सोचना है। अब ये दूसरा स्थान, ये आर्थिक समृद्धि का स्थान है। यहाँ पे आपको अपनी आर्थिक समृद्धि नहीं, अपनी सेहत की समृद्धि के बारे में सोचना है। तो जब भी आप ओम मंगलाय नमः के 9 जाप करते हैं तब आपको यही भाव, यही सोच करनी है कि मेरी सेहत दिन प्रतिदिन, पल ब पल, कदम ब कदम और भी समृद्ध होती जा रही है, मेरी तंदुरुस्ती और भी समृद्ध होती जा रही है। तीसरा स्थान, पराक्रम पुरुषार्थ सत्व। यहाँ पे आपको जीवन शक्ति का सत्व पकड़ना है। मेरी सेहत का सत्व दिन प्रतिदिन, कदम ब कदम बढ़ता जा रहा है, मैं और भी तंदुरुस्त और भी स्वस्थ होता जा रहा हूँ। चौथा स्थान, आपका मन, हृदय। आपको अपने भाव से सोचना है कि मेरा भाव, मेरा मन दिन ब दिन, पल प्रतिपल और भी तंदुरुस्त, और भी ताकतवर, और भी बलवान बनता जा रहा है। 5वां स्थान, पुण्य और ज्ञान। यहाँ पे आपको पूर्व के पापों के कारण कोई भी बीमारी हुई है, ये सोचकर आपको पुण्य के बारे में सोचना है। मेरी तंदुरुस्ती के सारे जो शुभ ग्रह है उनका उदय हो रहा है, मेरे पुण्य का उदय इस तरह से हो रहा है कि मेरी तंदुरुस्ती बढ़ती जा रही है। रोग, शत्रु, यहाँ पे ये रोग की बात है, आपको रोग का नहीं, बीमारी का ही ख्याल करना है। तो मैं मन से, तन से और भी तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ, और भी तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ। 7वां, संसार सुख, भागीदारी। आपको अपने मानसिक सुख का, शारीरिक सुख का सोचना है। मेरा मानसिक सुख, मेरा शारीरिक सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मैं और भी तंदुरुस्त और भी स्वस्थ होता जा रहा हूँ। आयु, मृत्यु, जीवन शक्ति से संबंधित है। मेरी जीवन शक्ति, मेरा आयुष्य बल और भी बढ़ता जा रहा है, और भी मैं तंदुरुस्त, स्वस्थ, शुभ, शुद्ध होता जा रहा हूँ। आपको हमेशा तंदुरुस्ती, स्वस्थता, शुभत्व और शुद्धत्व के बारे में ही सोचना है। ये भाग्य, मेरी तंदुरुस्ती, मेरा स्वास्थ्य मेरे भाग्य से और भी अच्छा होता जा रहा है, और भी अच्छा होता जा रहा है। मेरे हर एक कर्म से, 10वां स्थान, मेरे हर एक कर्म से मेरा स्वास्थ्य और भी अच्छा और भी बेहतर होता जा रहा है। मतलब कि आपको कदम ब कदम हर एक स्थान के साथ तंदुरुस्ती को ही मानसिक रूप से बढ़ाते जाना है। 11वां स्थान, लाभ का स्थान, मेरी तंदुरुस्ती का लाभ और भी बढ़ता जा रहा है, मैं स्वास्थ्य का उत्तम लाभ ले रहा हूँ, यही सोचना है। व्यय, नींद, मुझे अच्छी से अच्छी नींद आ रही है, मेरा शयन अच्छे से अच्छा है, मैं मानसिक शांति के साथ, शारीरिक शांति के साथ निद्रा ले रहा हूँ।
ये हुआ आपका अपना उपचार, ये 12 स्थानों का उपचार। कैसा लगा? ठीक है ना। अब ये सोचिए कि आपको किसी और का इसी तरह से हॉरोस्कोपी के इलाज अपने हॉरोस्कोप की मदद से करना है। एक एग्जांपल, ये आपका परिवार का स्थान है। समझो कि आपके परिवार में किसी बात की अशांति है, आर्थिक बात की भी हो, सामाजिक हो, आपसी कोई मन मुटाव हो, तो आपको अपने पूरे परिवार को आपके हॉरोस्कोप की मदद से, आपकी कुंडली की मदद से एक शुभ ऊर्जा देनी है। तो करना क्या है? फिर से वही ओम मंगलाय नमः, शुरुआत इधर से ही करनी है, क्योंकि ये आपके जन्म का, आपके आत्मबल का स्थान है। मेरे परिवार का सत्व तत्व अच्छी तरह बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार में शांति की स्थापना बहुत अच्छी तरह से हो रही है, मेरे परिवार की आर्थिक समृद्धि अच्छी तरह से बढ़ती जा रही है। ओम मंगलाय नमः के साथ यही जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसी के बारे में पॉजिटिवली सकारात्मक सोच करनी है। मेरे परिवार में शांति की स्थापना और भी बढ़ती जा रही है, मेरे परिवार में स्वास्थ्य और भी बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार में एक दूसरे का मन मेल और भी बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार के लोगों का सत्व और भी बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार के मन और हृदय एक दूसरे के साथ और भी मिलते जा रहे हैं, मेरे परिवार के पुण्य का और भी उदय हो रहा है, मेरे परिवार में पूरी तरह से मन मेल है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी तोड़जोड़ नहीं है, मेरे परिवार का मानसिक सुख, शारीरिक सुख और भी बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार की जीवन शक्ति और भी बढ़ती जा रही है, मेरे परिवार के भाग्य का और भी उदय हो रहा है, मेरे परिवार के कर्म और भी अच्छे होते जा रहे हैं, मेरे परिवार का लाभ और भी बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार में शांति है, सब शांति से सोते हैं, सब बहुत चैन की नींद लेते हैं। ये परिवार की बात हुई। माता को आप एनर्जी देनी है, शुभ एनर्जी देनी है। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। मेरी माता की जीवन शक्ति बढ़ती जा रही है, समझो कि उसकी सेहत के बारे में आपको सोचना है। मेरी माता की जीवन शक्ति बढ़ती जा रही है, उसके आयुष्य की समृद्धि, उसकी उम्र की समृद्धि, उसकी सेहत की समृद्धि बढ़ती जा रही है, उसकी सेहत का सत्व बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से माता का, पिता का, ये तीसरा स्थान आपके भाई और बहन का है। तो भाई के लिए आपको अगर कुछ करना है तो यहाँ पे, माता के लिए ये आपकी संतान, ये स्थान आपकी संतान का है, तो संतान के लिए भी इसी तरह से ये स्थान आपके ज्ञान का भी है। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अपने आप को कोई एनर्जी देनी है तो उसी तरह से कि मेरा ज्ञान निरंतर बढ़ता जा रहा है, मैं अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, इस तरह से आप पूरे स्थानों में मेरे ज्ञान की समृद्धि बढ़ती जा रही है, मेरे ज्ञान का सत्व बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से ये छठा स्थान आपके ननिहाल का, मतलब कि आपके नाना नानी, मामा मामी का है, मामा और मौसी का है। उनके लिए अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ से, ये आपके जीवन साथी का है, पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का, उसके लिए अगर आपको कुछ देना है तो ये आपके किसी अनजान का है कि जो आपका हितेच्छु है, जो आपका हित चिंतक है, उसके लिए भी आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये है 9वां स्थान आपके गुरु का, आपके धर्म का। आप गुरु के लिए कोई जाप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आपके कर्म का, आपका कोई राजनीतिक संबंध हो, कोई राजनेता से संबंध हो तो उसके लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका लाभ का और आपके दोस्तों का ये स्थान है, आप दोस्तों के लिए यहाँ से कर सकते हो। ये जो स्थान है वो आपके मोक्ष का है, धर्म गुरुओं का है। ये और ये, इन दोनों में आप धर्म के लिए या अपने धर्म गुरु के लिए जाप कर सकते हो। अब एक बात और, आपको किसी अनजाने को, किसी और को समझ लो कि ऊर्जा पहुंचानी है, बहुत दूर है। ये जो 7वां स्थान है ये सार्वजनिक जीवन का है, आप यहाँ से भी ऊर्जा दे सकते हैं 7वें स्थान से। शुरुआत यहीं से
करनी है। हाँ, एक बात आपको याद रखनी है। समझो कि आप माता के लिए जाप करते हैं ओम मंगलाय नमः के, शुरुआत इधर से ही करनी है, लेकिन यहाँ माता के स्थान में राशि है कर्क और कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, तो आपको मंगल के नहीं चंद्र के जाप करने हैं, ओम चंद्राय नमः। और उसी सोच के साथ आपको जाप करने हैं। समझो कि ये पिता का स्थान है, पिता के लिए आपको जाप करने हैं। ये मकर राशि है, तो आपको मकर राशि के स्वामी शनि के जाप करने हैं। ये सिर्फ याद रखना है। भाग्य के लिए ये नौवीं राशि है जो धनु है। आपको धनु राशि के स्वामी गुरु के जाप ओम गुरुवे नमः करने हैं। कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है उसका पूरा ब्यौरा आपके स्क्रीन पे दिया जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, ये है अपने आप को ऊर्जा देने की, अपने आप की बीमारी का अपने आप उपचार करने की, अपनों के उपचार करने की हॉरोस्कोपिक रीत, जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। ऐसा आपको अब से पहले किसी ने बताया नहीं होगा। संसार में दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप डॉक्टर के पास जाकर करवाते हो, दूसरी स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग में आप कोई स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हो और उससे अपना इलाज करवाते हो, या एक ये भी होता है कि आप उनसे स्पिरिचुअल हीलिंग सीखते हो, जैसे कि रेकी के मास्टर के पास जाकर आप रेकी की डिग्रियां अलग अलग लेते हो। उसमें 4 डिग्रियां होती है, मैं वो सीखा। और है प्राणिक हीलिंग, जो हमारी प्राचीन पौराणिक प्रथा है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर के 7 चक्र और हमारी 5 इंद्रियों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इनमें आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। दूसरा, उनकी एक हमेशा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है और उसी श्रद्धा को काम में लेना है। मैं रेकी और प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद भी इसी के बल से अपना और किसी का भी उपचार करता हूँ, और यकीन मानिए ये उपचार और भी असरकारक है और भी असरदार है। मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो रेकी का या किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का अपनी बॉडी में स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनका शरीर या उनके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो हम जब उनको ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं तो वो बॉडी के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा हमारी ऊर्जा को प्रतिकार करके बाहर कर देती है। मैंने ऐसे किस्सों में भी ऐसा होते हुए देखा है कि इस हॉरोस्कोपिक हीलिंग से उनका बॉडी ये हीलिंग स्वीकार करने लगता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग और हीलिंग स्वीकार नहीं करते वो भी हॉरोस्कोपिक हीलिंग स्वीकार करते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो आगे और भी बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो आपने इससे पहले कभी जाना नहीं, सीखा नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।